नमस्कार दोस्तों, एक और शानदार बुक समरी वीडियो के साथ हमारे YouTube चैनल बुक ब्रेन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग किसी भी माहौल में जादू कर देते हैं? वो जैसे ही कमरे में आते हैं, सबकी नजरें उनकी ओर मुड़ जाती हैं। लोग उनसे बात करना चाहते हैं, उन्हें सुनना चाहते हैं, उनके साथ रहना चाहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या उनके पास कोई खास ताकत होती है? नहीं, वो बस जानते हैं लोगों से जुड़ने की कला। अब सोचिए, अगर आपके पास भी वही कला आ जाए तो? अगर आप भी किसी भी भीड़ में आत्मविश्वास से बात कर सकें, अगर लोग आपकी बातों को याद रखें, अगर आप किसी से भी कनेक्ट कर सकें, तो जिंदगी कितनी बदल जाएगी, है ना? दोस्तों, यही है इस ऑडियो बुक का मकसद। आपके अंदर छिपे उस आत्मविश्वास को जगाना जो लोगों के दिलों से जुड़ सके। ये किताब सिखाती है कि कैसे आप बेहतर श्रोता बन सकते हैं, कैसे अपनी बातचीत में प्रभाव डाल सकते हैं और कैसे आप हर रिश्ते में गर्मजोशी, सम्मान और कनेक्शन ला सकते हैं। क्योंकि याद रखिए, दुनिया सबसे पहले आपके टैलेंट को नहीं, बल्कि आपके व्यवहार को महसूस करती है, और वही व्यवहार तय करता है कि आप कितनी दूर जाएंगे। तो आइए, इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। एक ऐसी यात्रा जो आपको न सिर्फ अच्छा इंसान बनाएगी, बल्कि ऐसा व्यक्ति भी जिससे हर कोई बात करना चाहेगा, जिसे हर कोई याद रखेगा। शुरू करने से पहले, अगर आप अपने अंदर ये जबरदस्त बदलाव लाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगले कुछ मिनट आपकी जिंदगी को एक नया मोड़ दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हाउ टू इंप्रूव योर सोशल स्किल्स की प्रेरक यात्रा, जहां हर शब्द आपको बेहतर बोलना, बेहतर समझना और बेहतर जुड़ना सिखाएगा। नंबर 1, सामाजिक कौशल क्यों जरूरी है? सोचिए, आप एक कमरे में खड़े हैं जहां लोग आपकी प्रतिभा को देख रहे हैं। आपके पास ढेर सारा ज्ञान है, अनुभव है और मेहनत करने की इच्छा भी। लेकिन अगर आप अपनी बात को सही ढंग से नहीं रख पाते, अगर आप दूसरों की भावनाओं को नहीं समझ पाते, या अगर आप लोगों के साथ गहरा संबंध नहीं बना पाते, तो क्या होगा? आपका टैलेंट, आपकी मेहनत, वह सब बेकार सा लगने लगता है। यह एक सच्चाई है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। सफलता का रास्ता सिर्फ मेहनत या प्रतिभा से नहीं बनता, बल्कि यह दूसरों के साथ जुड़ने की कला से बनता है। सामाजिक कौशल या सोशल स्किल्स वह जादुई चाबी है जो आपके रिश्तों, करियर और जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। आपके जीवन का हर पहलू, चाहे वह आपके दोस्त हों, परिवार हो या आपका प्रोफेशनल नेटवर्क, सामाजिक कौशलों पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप एक नौकरी के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं। आपका रिज्यूमे शानदार है, लेकिन अगर आप इंटरव्यूअर से आत्मविश्वास के साथ बात नहीं कर पाते, उनकी बातों को ध्यान से नहीं सुनते या उनकी बॉडी लैंग्वेज को समझने में चूक जाते हैं, तो आपका मौका खो सकता है। इसी तरह बिजनेस में क्लाइंट्स को प्रभावित करने के लिए सिर्फ प्रोडक्ट या सर्विस की क्वालिटी काफी नहीं होती। आपको उनकी जरूरतों को समझना, उनके साथ विश्वास बनाना और अपनी बात को आकर्षक ढंग से पेश करना आना चाहिए। ये सब सामाजिक कौशलों का ही कमाल है। लेकिन क्या सामाजिक कौशल सिर्फ उन लोगों के लिए है जो स्वाभाविक रूप से मिलनसार हैं? बिल्कुल नहीं। यहां इस किताब का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। सामाजिक कौशल कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं है। यह एक ऐसी कला है जिसे कोई भी सीख सकता है, चाहे आप अंतर्मुखी हों, बहिर्मुखी हों या कहीं बीच में हों। अभ्यास, सही मार्गदर्शन और थोड़ी सी मेहनत से आप अपनी बातचीत को बेहतर बना सकते हैं, दूसरों के साथ गहरे रिश्ते बना सकते हैं और अपने आत्मविश्वास को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आप अपने करियर में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे, या आपके रिश्ते क्यों उतने मजबूत नहीं हैं जितने आप चाहते हैं, तो जवाब शायद आपके सामाजिक कौशलों में छिपा है। ये किताब आपको यही सिखाने के लिए है, कैसे आप अपनी बातचीत को और प्रभावी बनाएं, कैसे लोगों का विश्वास जीतें और कैसे अपने जीवन को और बेहतर बनाएं। क्योंकि आखिरकार जो लोग दूसरों के साथ बेहतर जुड़ते हैं, वही दुनिया में अपनी छाप छोड़ते हैं। नंबर 2, आत्म जागरूकता से शुरुआत करें। सामाजिक कौशल की यात्रा की शुरुआत अपने आप को जानने से होती है। आत्म जागरूकता यानी स्वयं को समझना सामाजिक कौशलों का आधार है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपको न केवल अपने व्यवहार को समझने में मदद करती है,
बल्कि यह भी बताती है कि आप दूसरों के सामने कैसे प्रस्तुत होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी आवाज़ दूसरों को कैसी लगती है, या आपके चेहरे के हाव भाव क्या संदेश देते हैं? लोग आपको कैसे देखते हैं और आपकी मौजूदगी से उन्हें कैसा महसूस होता है? ये सवाल आसान लग सकते हैं, लेकिन इनका जवाब ढूंढना आत्म जागरूकता की पहली सीढ़ी है। आत्म जागरूकता का मतलब है अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहार को गहराई से समझना। हर दिन कुछ पल निकालकर अपने आप से सवाल पूछें। उदाहरण के लिए, जब आप किसी से बात करते हैं तो क्या आप उनकी बात को पूरी तरह सुनते हैं, या आप सिर्फ जवाब देने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते हैं? क्या आप दूसरों को बोलने की पर्याप्त जगह देते हैं, या अनजाने में बातचीत पर हावी हो जाते हैं? ये छोटे छोटे सवाल आपके व्यवहार के पैटर्न को उजागर करते हैं। अगर आप इन पर विचार करेंगे तो आप अपने सामाजिक कौशलों को और बेहतर बना सकते हैं। सुनना शायद सबसे शक्तिशाली सामाजिक हथियार है। लोग उन व्यक्तियों के साथ सहज महसूस करते हैं जो उनकी बात को ध्यान से सुनते हैं। सुनने का मतलब सिर्फ शब्दों को सुनना नहीं है, बल्कि उनके पीछे की भावनाओं और इरादों को समझना है। जब आप किसी को पूरी तरह से सुनते हैं तो आप उनके साथ एक गहरा संबंध बना पाते हैं। यह संबंध विश्वास और सम्मान की नींव रखता है। अगली बार जब आप किसी से बात करें तो कोशिश करें कि आप उनकी बात को बिना किसी रुकावट के सुनें। उनके शब्दों, उनके लहजे और उनकी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें। यह छोटा सा प्रयास आपकी बातचीत को और सार्थक बना देगा। बातचीत का उद्देश्य कभी भी जीतना नहीं होना चाहिए। बहुत से लोग बातचीत को एक प्रतियोगिता की तरह देखते हैं, जहां उन्हें अपनी बात को साबित करना है। लेकिन सच्चाई यह है कि बातचीत का असली मकसद है जुड़ना। जब आप किसी से बात करते हैं तो आपका लक्ष्य होना चाहिए कि आप उनके साथ एक मानवीय रिश्ता बनाएं। यह रिश्ता तभी संभव है जब आप खुले दिमाग से सुनें, सम्मान के साथ जवाब दें और उनकी भावनाओं का ख्याल रखें। आत्म जागरूकता आपको यह समझने में मदद करती है कि आपकी बातें और व्यवहार दूसरों पर क्या प्रभाव डालते हैं। इस यात्रा को शुरू करने के लिए हर दिन कुछ समय अपने लिए निकालें। अपने दिन की बातचीत पर विचार करें। क्या आपने किसी को बाधित किया? क्या आपने किसी की बात को पूरी तरह समझा? क्या आपने अपनी भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त किया? इन सवालों के जवाब आपको अपने सामाजिक कौशलों को निखारने का रास्ता दिखाएंगे। आत्म जागरूकता एक प्रक्रिया है और इसमें समय लगता है, लेकिन अगर आप इस दिशा में छोटे छोटे कदम उठाएंगे तो आप न केवल अपने सामाजिक कौशलों को बेहतर बना पाएंगे, बल्कि अपने रिश्तों को भी और मजबूत कर पाएंगे। याद रखें, सामाजिक कौशल सिर्फ बोलने की कला नहीं है, बल्कि सुनने, समझने और जुड़ने की कला है। आत्म जागरूकता के साथ इस यात्रा को शुरू करें और आप देखेंगे कि आपकी बातचीत और रिश्ते पहले से कहीं अधिक गहरे और सार्थक हो जाएंगे। नंबर 3, बातचीत की कला। संवाद है संबंध। बातचीत सिर्फ शब्दों का आदान प्रदान नहीं है, यह एक कला है, एक ऐसा माध्यम है जो दिलों को जोड़ता है, भावनाओं को एक दूसरे तक पहुंचाता है। यह एक पुल है जो आपकी भावनाओं को सामने वाले तक ले जाता है। जब आप किसी से बात करते हैं तो आपके शब्दों से ज्यादा आपकी भावनाएं, आपका अंदाज और आपका रवैया मायने रखता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बातचीत प्रभावशाली हो, कि लोग आपकी बातों को सुनें और उन्हें याद रखें, तो आपको पहले यह सीखना होगा कि बातचीत को सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रखना है। यह एक गहरा संबंध बनाने का तरीका है और इसके लिए आपको अपने भीतर से सच्चाई और आत्मविश्वास लाना होगा। सबसे पहली बात, अगर आप प्रभावी ढंग से बोलना चाहते हैं तो पहले अच्छा महसूस करना सीखें। आपका मन, आपकी भावनाएं और आपका आत्मविश्वास आपकी बातचीत में झलकता है। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी आवाज की टोन और आपकी आंखों का संपर्क, ये सब आपके शब्दों से कहीं ज्यादा बोलते हैं। अगर आप घबराए हुए हैं तो आपकी आवाज में कंपन होगा। अगर आप आत्मविश्वास से भरे हैं तो आपकी टोन में वह ऊर्जा झलकेगी। आपकी आंखें सामने वाले को यह बताती हैं कि आप उनकी बात को कितना महत्व दे रहे हैं। इसलिए जब आप बात करें तो अपने शरीर को खुला रखें, अपनी टोन को हल्का और दोस्ताना बनाएं और अपनी नजरों को सच्चा और आत्मविश्वासी बनाएं। ये छोटी छोटी चीजें आपकी बातचीत को जादुई बना सकती हैं। अब कुछ सुनहरे नियम हैं जो आपकी बातचीत को और बेहतर बना सकते हैं। पहला नियम है, सच्चे बनिए, बनावटीपन से बचें।
लोग आपकी सच्चाई को महसूस कर लेते हैं। अगर आप दिल से बात करते हैं तो सामने वाला भी आपके साथ दिल से जुड़ेगा। बनावटी शब्द या बनावटी हाव भाव कभी लंबे समय तक काम नहीं करते। जब आप सच्चे होते हैं तो आपकी बातों में एक गहराई आती है जो लोगों को आपकी ओर खींचती है। दूसरा नियम है सकारात्मक ऊर्जा लाइए। एक हल्की सी मुस्कान, एक खुला चेहरा और एक दोस्ताना टोन आपकी बातचीत को जीवंत बना सकती है। जब आप आत्मविश्वास के साथ बोलते हैं तो सामने वाला भी आपकी बातों में रुचि लेता है। और तीसरा नियम, हमेशा सामने वाले का नाम याद रखें। किसी का नाम लेना सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह उस व्यक्ति को सम्मान देने का, उसे महत्व देने का एक तरीका है। जब आप किसी का नाम लेकर बात करते हैं तो वह व्यक्ति आपके साथ एक तुरंत संबंध महसूस करता है। बातचीत का असली मकसद सिर्फ जानकारी देना या लेना नहीं है। इसका असली मकसद है एक ऐसा अनुभव देना जो सामने वाले के दिल को छू जाए। लोग आपकी कही हुई बातें भूल सकते हैं, लेकिन वे कभी नहीं भूलेंगे कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। अगर आपने किसी को सम्मान, प्यार या आत्मविश्वास का एहसास दिया तो वे हमेशा आपके साथ उस भावना को जोड़कर देखेंगे। इसलिए अगली बार जब आप किसी से बात करें तो सिर्फ शब्दों पर ध्यान न दें। अपनी भावनाओं को, अपनी सच्चाई को और अपनी सकारात्मक ऊर्जा को उस बातचीत में शामिल करें। यही वह कला है जो आपको एक बेहतरीन संवादकर्ता बनाएगी। नंबर 4, सामाजिक जुड़ाव, सहानुभूति की ताकत। सहानुभूति यानी एम्पैथी वह कला है जो हमें दूसरों की भावनाओं को गहराई से समझने की शक्ति देती है। यह वह गुण है जो हमें इंसान बनाता है, जो हमें एक दूसरे से जोड़ता है। सहानुभूति सामाजिक कौशलों की जड़ है, क्योंकि यह हमें न केवल दूसरों के दुख दर्द बल्कि उनकी खुशियों और उम्मीदों को भी महसूस करने की क्षमता देती है। जब हम किसी की जगह खुद को रखकर सोचते हैं तो हम उनके अनुभवों को उनके नजरिए से देख पाते हैं। यह नजरिया हमें करीब लाता है, रिश्तों को गहरा करता है और एक ऐसी दुनिया बनाता है जहां लोग एक दूसरे के साथ सच्चा जुड़ाव महसूस करते हैं। सहानुभूति का मतलब है सुनना, समझना और बिना किसी निर्णय के किसी के साथ होना। जब कोई व्यक्ति उदास होता है तो हमारा पहला विचार अक्सर यह होता है कि उसे सलाह दे दी जाए, उसे बता दिया जाए कि उसे क्या करना चाहिए। लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग सलाह नहीं चाहते। वे चाहते हैं कि कोई उनकी बात सुने, उनकी भावनाओं को समझे और उनके दर्द को स्वीकार करे। उदाहरण के लिए, अगर आपका दोस्त किसी मुश्किल दौर से गुजर रहा है तो उसे यह कहने की बजाय कि चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, बस उसकी बात सुने। उसे बताएं कि आप उसके साथ हैं। कहें, मुझे पता है कि यह तुम्हारे लिए कितना मुश्किल है, मैं तुम्हारे साथ हूं। ये छोटा सा वाक्य आपके दोस्त को यह एहसास दिलाता है कि उसकी भावनाएं मायने रखती हैं। इसी तरह जब कोई खुश होता है तो उसकी खुशी में शामिल होना भी उतना ही जरूरी है। अगर आपका कोई करीबी अपनी सफलता साझा करता है तो उसे सिर्फ बधाई देकर न टालें। पूछें कि उसने यह कैसे हासिल किया, उसकी खुशी को महसूस करें और उस पल में उसके साथ उत्साह दिखाएं। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो रिश्तों को मजबूत बनाती हैं। सहानुभूति का मतलब है कि आप न केवल किसी के दुख में उनके साथ खड़े हों, बल्कि उनकी खुशियों में भी उनका साथ दें। यह संतुलन ही सामाजिक जुड़ाव को गहरा करता है। सहानुभूति का अभ्यास करने के लिए हमें अपने अहंकार को किनारे रखना पड़ता है। कई बार हम दूसरों की बात सुनते समय अपनी राय या अपने अनुभव थोपने लगते हैं, लेकिन सहानुभूति में मैं का स्थान कम होता है। यह तुम के बारे में है। यह समझने के बारे में है कि सामने वाला व्यक्ति क्या महसूस कर रहा है, बिना यह सोचे कि हमें उसका जवाब देना है या उसकी समस्या हल करनी है। बस उनकी भावनाओं को स्वीकार करना, उन्हें यह विश्वास दिलाना कि वे अकेले नहीं हैं, यही सहानुभूति की ताकत है। आज की दुनिया में जहां लोग सोशल मीडिया पर अपनी जिंदगी के छोटे छोटे हिस्से साझा करते हैं, हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि असली जुड़ाव डिजिटल लाइक्स या कमेंट्स से नहीं बनता। असली जुड़ाव तब होता है जब हम किसी के सामने बैठकर उनकी आंखों में देखते हैं, उनकी बात ध्यान से सुनते हैं और उनके दिल की बात को महसूस करते हैं। यह वह क्षण होता है जब दो लोग एक दूसरे के साथ सच्चाई और संवेदनशीलता से जुड़ते हैं। सहानुभूति न केवल हमारे निजी रिश्तों को बेहतर बनाती है, बल्कि यह हमें बेहतर इंसान भी बनाती है।
यह हमें सिखाती है कि हर व्यक्ति की कहानी अलग है, हर व्यक्ति का दर्द और खुशी अनोखी है। जब हम दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाते हैं तो हम न केवल उनके लिए बल्कि अपने लिए भी एक बेहतर दुनिया बनाते हैं। ये वह ताकत है जो हमें एक दूसरे के करीब लाती है, जो हमें सिखाती है कि इंसानियत का असली मतलब एक दूसरे को समझना और सम्मान देना है। सहानुभूति दुर्लभ है क्योंकि इसे अपनाने के लिए हिम्मत चाहिए। ये आसान नहीं है कि हम अपने विचारों और पूर्वाग्रहों को छोड़कर किसी और के दृष्टिकोण को अपनाएं, लेकिन यही वह चीज है जो हमें अलग बनाती है। यह वह गुण है जो हमें सिखाता है कि हमारी ताकत हमारी तलवारों या उपलब्धियों में नहीं, बल्कि हमारे दिल की गहराई में है। सहानुभूति वह शक्ति है जो इस दुनिया को और खूबसूरत और मानवीय बनाती है। तो आइए आज से यह कोशिश करें कि हम हर दिन किसी एक व्यक्ति की बात को गहराई से सुनें, उनकी भावनाओं को समझें और उनके साथ सच्चा जुड़ाव बनाएं, क्योंकि यही है सहानुभूति की असली ताकत। नंबर 5, आत्मविश्वास। सामाजिक आत्मविश्वास की रीढ़। आत्मविश्वास यह वह जादुई शक्ति है जो हर सामाजिक स्थिति में आपका सबसे बड़ा हथियार बनती है। चाहे आप किसी अनजान व्यक्ति से मिल रहे हों, किसी समूह में अपनी बात रख रहे हों या किसी बड़े मंच पर बोल रहे हों, आत्मविश्वास ही वह चीज है जो आपको सबसे अलग बनाती है। लेकिन दोस्तों, यह समझना जरूरी है कि असली आत्मविश्वास जोर जोर से चिल्लाने, दिखावा करने या दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं है। असली आत्मविश्वास तो आपके भीतर की उस शांति में छिपा है जो तब आती है जब आप खुद को पूरी तरह स्वीकार करते हैं, अपनी खूबियों के साथ, अपनी कमियों के साथ। आत्मविश्वास का पहला कदम है खुद को तुलना के जाल से आजाद करना। हम अक्सर दूसरों को देखकर सोचते हैं, वो मुझसे बेहतर बोलता है, वो मुझसे ज्यादा स्मार्ट लगता है, या उसके पास मुझसे ज्यादा है। लेकिन सच तो यह है कि यह तुलना हमें सिर्फ कमजोर बनाती है। जब आप खुद से कहते हैं, मैं जैसा हूं वैसा ही पर्याप्त हूं, तब आपके भीतर एक अनोखी ताकत जागती है। यह ताकत आपको यह विश्वास दिलाती है कि आपको किसी और की तरह बनने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप में अनमोल हैं। आत्मविश्वास का मतलब है कि आप बिना डर के अपनी सच्चाई को व्यक्त कर सकें। सोचिए, जब आप किसी से बात करते हैं और बिना घबराहट के अपनी बात कहते हैं, तो सामने वाला भी आपकी ओर खींचा चला आता है। आत्मविश्वास वह मुस्कान है जो आप बिना किसी बनावट के बिखेरते हैं। यह वह हिम्मत है जो आपको दूसरों से बिना दिखावे के दिल से दिल तक जोड़ने की ताकत देती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप हर बार परफेक्ट होंगे। गलतियां होंगी, आपकी बातें शायद हर बार सही ना हों, लेकिन आत्मविश्वास आपको यह सिखाता है कि गलतियां करना ठीक है। महत्वपूर्ण यह है कि आप उन गलतियों से सीखें और आगे बढ़ें। आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए छोटे छोटे कदम उठाएं, जैसे किसी से बात शुरू करने से पहले एक गहरी सांस लें, अपनी बॉडी लैंग्वेज को आत्मविश्वास से भरें, सीधे खड़े हों, आंखों में आंखें डालकर बात करें और सबसे जरूरी, अपने आप पर भरोसा रखें। धीरे धीरे ये छोटे कदम आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाएंगे। और हां, यह भी याद रखें कि आत्मविश्वास का मतलब अहंकार नहीं है। यह दूसरों का सम्मान करते हुए अपनी सच्चाई को दुनिया के सामने रखने की कला है। तो अगली बार जब आप किसी सामाजिक स्थिति में हों, तो अपने आप को याद दिलाएं, मैं पर्याप्त हूं। यह विश्वास, यह आत्मविश्वास आपको न केवल दूसरों के सामने मजबूत बनाएगा, बल्कि आपके भीतर एक ऐसी शांति लाएगा जो हर रिश्ते, हर बातचीत को और भी खूबसूरत बना देगी। आत्मविश्वास को अपनाइए, क्योंकि यही वह रीढ़ है जो आपके सामाजिक जीवन को मजबूत बनाती है। नंबर 6, बॉडी लैंग्वेज। आपकी चुप्पी भी बोलती है। आपका शरीर आपकी आत्मा की भाषा है। आपका चेहरा, आपके हाथों की हरकतें, आपकी आंखों का संपर्क और यहां तक कि आपके खड़े होने का तरीका, ये सब मिलकर एक ऐसी कहानी कहते हैं जो शब्दों से परे होती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप किसी से बात करते हैं तो आपके शब्दों से ज्यादा आपका हाव भाव लोगों का ध्यान खींचता है? जी हां, आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके व्यक्तित्व का आईना है। ये वह अनकही बात है जो आपके इरादों, भावनाओं और आत्मविश्वास को सामने लाती है। जब आप किसी से बात कर रहे हों तो आंखों में आंखें डालकर देखें। यह छोटा सा कदम न सिर्फ आपके आत्मविश्वास को दर्शाता है, बल्कि सामने वाले को यह भी बताता है
कि आप उनकी बात को गंभीरता से सुन रहे हैं। लेकिन ध्यान रहे, यह नजरों का संपर्क सच्चा और सहज होना चाहिए। अगर आप बहुत देर तक घूरते हैं तो यह अटपटा लग सकता है। बस इतना करें कि आपकी आंखें यह कहें, मैं तुम्हारी बात में दिलचस्पी रखता हूं। इसके साथ ही अपनी बॉडी को थोड़ा आगे की ओर झुकाएं। जब आप बात करते समय हल्का सा झुकते हैं तो यह दिखाता है कि आप सामने वाले की बात में पूरी तरह डूबे हुए हैं। यह एक ऐसा संकेत है जो भरोसा बनाता है और सामने वाले को सहज महसूस कराता है। लेकिन यहां भी संतुलन जरूरी है। बहुत ज्यादा झुकना या बहुत ज्यादा पीछे हटना आपके संदेश को कमजोर कर सकता है। और हां, मुस्कान को कभी न भूलें। एक सच्ची, दिल से निकली मुस्कान आपके चेहरे को रोशन करती है और सामने वाले को तुरंत आपके करीब लाती है। यह आपकी गर्मजोशी और खुलेपन का प्रतीक है। लेकिन यह मुस्कान बनावटी नहीं होनी चाहिए। लोग आसानी से समझ जाते हैं कि आपकी मुस्कान दिल से है या सिर्फ दिखावे के लिए। इसलिए जब आप मुस्कुराएं तो उसे अपनी आंखों तक पहुंचने दें। आपके हाथों की हरकतें भी उतनी ही जरूरी हैं। बात करते समय अपने हाथों को स्वाभाविक रूप से हिलाइए। यह आपके शब्दों को और प्रभावशाली बनाता है। लेकिन बहुत ज्यादा हाथ हिलाना या बिल्कुल स्थिर रहना दोनों ही गलत संदेश दे सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने हाथों को जेब में डाले रखते हैं या बाहें बांधे रहते हैं तो यह दिखा सकता है कि आप रुचि नहीं ले रहे या बंद सा रवैया रखते हैं। इसके बजाय खुले हाथों से बात करें, जैसे आप सामने वाले को गले लगाने के लिए तैयार हों। आपके खड़े होने या बैठने का तरीका भी बहुत कुछ कहता है। सीधे खड़े हों, कंधे पीछे रखें और सिर ऊंचा। यह न सिर्फ आपके आत्मविश्वास को दर्शाता है बल्कि सामने वाले को भी आपके प्रति सम्मान महसूस कराता है। अगर आप झुके हुए या सुस्त ढंग से बैठे हैं तो यह आपकी ऊर्जा और रुचि की कमी को दर्शा सकता है। तो अगली बार जब आप किसी से मिलें तो अपनी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें। ये छोटे छोटे संकेत, आंखों का संपर्क, हल्का सा झुकाव, सच्ची मुस्कान और स्वाभाविक हाव भाव, यही वो चीजें हैं जो आपको दूसरों से जोड़ती हैं। ये भरोसा बनाती है, रिश्तों को मजबूत करती हैं और आपकी चुप्पी को भी बोलने की ताकत देती है। याद रखें, आपका शरीर आपकी आत्मा की आवाज है। इसे सुनने दें और इसे बोलने दें। नंबर 7, सामाजिक डर को हराइए। सामाजिक डर यानी सोशल एंजाइटी एक ऐसी चीज है जो हम में से कई लोगों को कभी ना कभी परेशान करती है। क्या मैं कुछ गलत बोल दूंगा? क्या लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे? क्या मैं अजीब लगूंगा या कोई मुझ पर हंसेगा? ये सवाल हमारे दिमाग में बार बार घूमते हैं और हमें सामाजिक परिस्थितियों से दूर रखते हैं। लेकिन एक सच ये है कि यह डर बिल्कुल सामान्य है। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो कभी ना कभी इन सवालों से न जूझा हो। हां, यहां तक कि वे लोग भी जो बाहर से बहुत आत्मविश्वास भरे दिखते हैं, किसी न किसी पल में इस डर का सामना करते हैं। तो क्या इस डर को हराने का कोई तरीका है? जी हां, है। और वह तरीका है इस डर का सामना करना और धीरे धीरे इसे अपने जीवन से बाहर निकालना। सबसे पहले यह समझ लीजिए कि सामाजिक डर को एकदम से खत्म करना संभव नहीं है। यह एक ऐसी चीज है जिसे धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों के साथ कम किया जा सकता है। डर को हराने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उन परिस्थितियों में खुद को डालें जिनसे आप डरते हैं। यह सुनने में डरावना लग सकता है, लेकिन यही एकमात्र रास्ता है जो आपको आत्मविश्वास की ओर ले जाता है। जब आप बार बार उन चीजों को करते हैं जो आपको डराती हैं, तो धीरे धीरे वह डर कम होने लगता है। यह थोड़ा वैसा ही है जैसे आप एक नई स्किल सीख रहे हों। शुरुआत में मुश्किल लगता है, लेकिन अभ्यास के साथ आप बेहतर होते जाते हैं। तो आप शुरुआत कैसे करें? छोटे छोटे कदमों से। उदाहरण के लिए, अगर आप नए लोगों से मिलने में हिचकिचाते हैं तो आज किसी अनजान व्यक्ति को बस नमस्ते कहकर देखिए। यह हो सकता है आपके पड़ोस में रहने वाला कोई व्यक्ति, ऑफिस में कोई सहकर्मी या फिर कोई दुकानदार। बस एक मुस्कान के साथ नमस्ते कहें और देखें कि सामने वाला कैसे जवाब देता है। ज्यादातर लोग आपकी इस छोटी सी कोशिश को सराहेंगे। अगला कदम हो सकता है किसी दुकान पर हल्की फुल्की बातचीत शुरू करना, जैसे आज मौसम बहुत अच्छा है ना? या यह सामान कितने का है? ऐसी छोटी बातें आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने में बहुत मदद करती हैं। अगर आप ऑफिस या स्कूल में हैं
तो किसी मीटिंग या क्लास में एक सवाल पूछने की हिम्मत जुटाएं। भले ही वह सवाल कितना ही छोटा क्यों न हो, यह आपके लिए एक बड़ी जीत होगी। हर बार जब आप अपने डर के खिलाफ एक कदम उठाते हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। इसे आप इस तरह सोच सकते हैं कि आप एक दीवार बना रहे हैं, आत्मविश्वास की दीवार। हर छोटा कदम एक ईंट की तरह है जो उस दीवार को और मजबूत करता है। और सबसे अच्छी बात, लोग ज्यादातर आपके बारे में उतना नहीं सोचते जितना आप सोचते हैं। हम अक्सर यह मान लेते हैं कि हर कोई हमारी हर छोटी गलती पर ध्यान दे रहा है, लेकिन सच यह है कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी और अपनी परेशानियों में व्यस्त रहते हैं। इसके अलावा एक और जरूरी बात, अपने आप को समय दें। सामाजिक डर को हराने की प्रक्रिया में जल्दबाजी न करें। अगर कोई बातचीत उम्मीद के मुताबिक नहीं जाती, तो खुद को कोसने की बजाय यह सोचें कि आपने कोशिश की और यह कोशिश ही आपको बेहतर बना रही है। हर असफलता आपको कुछ न कुछ सिखाती है। धीरे धीरे आप पाएंगे कि वे चीजें जो पहले आपको डराती थीं, अब उतनी डरावनी नहीं लगती। तो आज से ही शुरू करें। एक छोटा सा कदम उठाएं। किसी से छोटी सी बात करें, किसी को मुस्कान दें या किसी सभा में अपनी आवाज उठाएं। हर कदम आपको उस डर से बाहर निकालने में मदद करेगा। याद रखें, सामाजिक डर को हराना कोई रेस नहीं है, यह एक यात्रा है। और इस यात्रा में हर कदम आपको एक बेहतर, अधिक आत्मविश्वासी इंसान बनाता है। तो हिम्मत करें और आज ही अपने डर को चुनौती दें। नंबर 8, लोगों के साथ रिश्ते बनाए रखें। रिश्ते बनाना और उन्हें निभाना एक कला है जो समय, ध्यान और सच्ची नीयत मांगती है। केवल लोगों से मिलना या बातचीत शुरू करना ही काफी नहीं है। असली जादू तो तब होता है जब आप उन रिश्तों को लंबे समय तक बनाए रखते हैं। रिश्ते एक पौधे की तरह होते हैं। उन्हें नियमित रूप से पानी, देखभाल और प्यार की जरूरत होती है। अगर आप उन्हें अनदेखा करते हैं तो वे मुरझा सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी मेहनत से वे फल फूल सकते हैं। सबसे पहला कदम है समय समय पर संपर्क में रहना। इसका मतलब यह नहीं कि आपको हर दिन लंबी लंबी बातें करनी हैं। एक छोटा सा संदेश जैसे कैसे हो या क्या चल रहा है, किसी के दिन को बेहतर बना सकता है। अगर आप किसी को लंबे समय से नहीं मिले, तो एक साधारण कॉल या टेक्स्ट भेजकर उनकी खैरियत पूछ लें। यह छोटा सा प्रयास दिखाता है कि आप उनकी परवाह करते हैं। खास मौकों पर जैसे जन्मदिन, सालगिरह या किसी की उपलब्धि पर उन्हें बधाई देना न भूलें। उनकी खुशी में शामिल होना रिश्ते को और मजबूत करता है। रिश्तों को बनाए रखने के लिए सहानुभूति और संवेदनशीलता बहुत जरूरी है। अगर आपको पता चले कि कोई मुश्किल दौर से गुजर रहा है, तो एक साधारण संदेश जैसे मैं तुम्हारे साथ हूं या क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूं, बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। यह दिखाता है कि आप सिर्फ अच्छे वक्त में ही नहीं, बल्कि उनके बुरे वक्त में भी साथ हैं। इसके अलावा रिश्तों में छोटी छोटी बातें मायने रखती हैं। कभी साथ में कॉफी पीने का प्लान बनाएं, कभी पुरानी यादें ताज़ा करें या बस हल्की फुल्की बातचीत करें। अंत में, रिश्तों को बनाए रखने के लिए समय देना जरूरी है। व्यस्त जिंदगी में यह मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते गहरे और सार्थक रहें, तो आपको उनके लिए वक्त निकालना होगा। जैसे एक पौधे को नियमित पानी और धूप की जरूरत होती है, वैसे ही रिश्तों को आपका ध्यान और मेहनत चाहिए। जब आप यह प्रयास करते हैं, तो आपके रिश्ते न सिर्फ बने रहते हैं, बल्कि और भी मजबूत और खूबसूरत हो जाते हैं। नंबर 9, विनम्रता और ईमानदारी। सच्ची शक्ति। लोगों को प्रभावित करने का सबसे प्रभावशाली और सरल तरीका है विनम्रता। विनम्रता वह गुण है जो आपको हर परिस्थिति में सबसे अलग बनाता है। आप चाहे कितने भी सफल हो जाएं, कितनी भी ऊंचाइयों को छू लें, यदि आप अपने व्यवहार में विनम्रता बनाए रखते हैं, तो लोग आपको न केवल सम्मान देते हैं, बल्कि आपको अपने दिल में हमेशा याद रखते हैं। विनम्रता का अर्थ है दूसरों के प्रति आदर और सम्मान का भाव रखना, उनकी भावनाओं को समझना और उनके साथ सहानुभूति दिखाना। यह वह शक्ति है जो बिना शब्दों के भी आपकी छवि को और निखार देती है। सच्ची ईमानदारी और थोड़ी सी दया, ये दो गुण आपको किसी भी भीड़ में सबसे खास बनाते हैं। ईमानदारी आपके चरित्र की नींव होती है। यह आपके शब्दों और कार्यों में विश्वास पैदा करती है। जब आप अपने व्यवहार में ईमानदारी रखते हैं, तो लोग आप पर भरोसा करते हैं और आपके साथ जुड़ाव महसूस करते हैं। दूसरी ओर, दया आपके व्यक्तित्व को और अधिक मानवीय बनाती है। एक छोटा सा दयालु कार्य, जैसे किसी की मदद करना
या उनकी बात ध्यान से सुनना न केवल उनके चेहरे पर मुस्कान लाता है, बल्कि आपके रिश्तों को भी मजबूत करता है। ये गुण न केवल आपको दूसरों से अलग करते हैं, बल्कि आपको एक ऐसा इंसान बनाते हैं जिसे लोग हमेशा अपने दिल के करीब रखते हैं। नंबर 10, निरंतर सुधार, विकास कभी नहीं रुकता। सामाजिक कौशल, सोशल स्किल्स, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप एक बार सीख लें और हमेशा के लिए परिपूर्ण हो जाएं। यह एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है जो आपके जीवन के हर कदम पर आपके साथ चलती है। हर बातचीत, हर मुलाकात और हर व्यक्ति जो आपके जीवन में आता है, वह आपको कुछ न कुछ सिखाता है। यह प्रक्रिया एक यात्रा की तरह है जिसमें आप हर दिन कुछ नया सीखते हैं, अपने अनुभवों से सबक लेते हैं और खुद को बेहतर बनाते हैं। चाहे वह एक छोटी सी बातचीत हो या किसी बड़े मंच पर आपकी प्रस्तुति, हर अवसर आपको अपने सामाजिक कौशलों को निखारने का मौका देता है। गलतियां करना इस प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा है। गलतियां वो आपको कमजोर नहीं बनाती, बल्कि वे आपको सिखाती हैं कि अगली बार क्या बेहतर किया जा सकता है। हर गलती एक सबक है और हर सबक आपको पहले से बेहतर बनाता है। अभ्यास, प्रैक्टिस, इस यात्रा का आधार है। आप जितना अधिक अभ्यास करेंगे, उतना ही आपके कौशल में निखार आएगा। यह जरूरी नहीं कि आप रातों रात परिपूर्ण हो जाएं। महत्वपूर्ण यह है कि आप हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करें। धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपकी बातचीत में सहजता आएगी और लोग न केवल आपकी बात सुनेंगे, बल्कि आपके साथ गहरा जुड़ाव महसूस करेंगे। आपकी सामाजिक उपस्थिति, सोशल प्रेजेंस, तब और मजबूत होती है जब आप खुद को लगातार बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। यह एक ऐसी ताकत है जो न केवल आपके शब्दों में, बल्कि आपके व्यक्तित्व, आपके व्यवहार और आपकी ऊर्जा में झलकती है। लोग उस व्यक्ति की ओर आकर्षित होते हैं जो न केवल बोलता है, बल्कि अपनी उपस्थिति से प्रभाव छोड़ता है। इसीलिए हर दिन एक नई शुरुआत है, हर दिन एक नया मौका है खुद को और बेहतर बनाने का। इस प्रक्रिया में धैर्य और लगन आपका सबसे बड़ा सहारा है। तो दोस्तों, इस किताब के माध्यम से हमने सामाजिक कौशलों, सोशल स्किल्स की यात्रा को समझा, जिसमें हमने आत्मविश्वास, संचार, सक्रिय श्रवण और प्रभावी बातचीत के विभिन्न पहलुओं को जाना। यह किताब केवल एक शुरुआत है, एक नक्शा है जो आपको उस रास्ते पर ले जाता है जहां आप अपने सामाजिक कौशलों को निखार सकते हैं। लेकिन असली बदलाव तब आएगा जब आप इन सिद्धांतों को अपने दैनिक जीवन में लागू करेंगे। याद रखें, सामाजिक कौशल एक कला है जिसे अभ्यास और निरंतर प्रयास से संवारा जाता है। गलतियों से डरे नहीं, क्योंकि वे आपका रास्ता रोशन करने वाली मशाल हैं। हर कदम पर सीखें, हर अनुभव से बढ़ें और हर दिन खुद को एक बेहतर संस्करण बनाने की दिशा में काम करें। आपकी सामाजिक उपस्थिति न केवल आपके लिए, बल्कि उन सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा बन सकती है जो आपके जीवन में आते हैं। तो इस यात्रा को अपनाइए और अपने सामाजिक कौशलों को एक ऐसी ताकत बनाएं जो आपको और आपके आसपास के लोगों को एक बेहतर भविष्य की ओर ले जाए। चलते रहें, क्योंकि विकास कभी नहीं रुकता। धन्यवाद।